तुम्हारी कीमत क्या है? जितनी है उसकी दुगनी कीमत मैं दे दूंगा। राजनीति में जब रसूख और सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है तो भाषा की मर्यादा अक्सर तार तार हो जाती है। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा ही ऑडियो तूफान मचाए हुए है। यह ऑडियो कथित तौर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक गिरीश गौतम के पीए पुष्पेंद्र गौतम और एक महिला अधिकारी के बीच का बताया जा रहा है। सवाल सिर्फ एक ऑडियो का नहीं, सवाल उस मानसिकता का है जो एक महिला अधिकारी की कीमत लगाने की जुर्रत करती है। आज हम इस वायरल ऑडियो की पड़ताल करेंगे और पूछेंगे वो सवाल जिनका जवाब सत्ता के गलियारों में मौन है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। रीवा और मऊगंज की सियासत में इस वक्त अगर कुछ सबसे ज्यादा वायरल है तो वो है पुष्पेंद्र गौतम की कथित बदजुबानी। जी हां, सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वायरल हो रहे कथित ऑडियो अब सिर्फ राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं रह गए हैं, बल्कि ये सवाल बन चुके हैं सत्ता के रसूख, प्रशासनिक दबाव और महिला अधिकारियों से बातचीत की मर्यादा पर। एक के बाद एक वायरल हो रहे ऑडियो ने यह साबित कर दिया है कि जब सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है तो इंसान मर्यादाओं की दहलीज लांघने में देर नहीं लगाता। शिखा पांडे प्रकरण के कारण पुष्पेंद्र गौतम चर्चा में आए थे, फिर उससे जुड़े कथित ऑडियो और अब एक और नया वायरल ऑडियो जिसमें दावा किया जा रहा है कि बातचीत पुष्पेंद्र गौतम और मऊगंज जनपद की पूर्व एपीओ नीतू सिंह के बीच की है। नीतू सिंह पहले मऊगंज में थी, फिर ट्रांसफर करवाकर कटनी चली गई। हालांकि हम साफ कर दें कि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि विंध्या टाइम्स नहीं करता है। हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बातें इन कथित ऑडियो में सुनाई दे रही हैं, वो अगर सच हैं तो बेहद गंभीर है और सीधे सीधे कई बड़े सवाल भी खड़े करती हैं। तो आइए सबसे पहले सुनाते हैं आपको नीतू सिंह और पुष्पेंद्र गौतम के बीच की बातचीत। मैं जाके न कराया। अभी तो मैं बहुत सीरियस ही नहीं हुआ था। आज माननी से मेरी बात हुई, वो अभी रीवा पहुंच के नए साल में खुद अनशन बैठेंगे इस मैटर में। माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अनशन बैठेंगे तो मतलब सीएम तक हिलेगा जी। जितने भी साइन है, सारी उनके पास कागज है, जितने भी साइन है उसकी नोटशीट में सबके खिलाफ एफआईआर जब तक नहीं होगी, पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, तब तक अनशन मेरा खत्म नहीं होगा। प्रदीप पटेल की बात नहीं, ये गिरीश गौतम अनशन बैठेंगे जी। ये आपसे वादा है मेरा जी। इसलिए आप तय कर लो। आपको मऊगन से हटना ही है जी। नई गढ़ी में ले नहीं जाऊंगा, आप तय कर लो, रीवा चले आओ, आप अपने हिसाब से व्यवस्था देख लो। राम कुशल तो पेंशन नहीं पाएगा। जी। हाँ, जो गड़बड़ी की है उनका बाजा बच जाएगा इस मैटर में जी। और उसके खिलाफ धारा 40 लगेगी, एफआईआर की कार्रवाई होगी, वसूली होगी। वो जमा करे चाहे ना करे, उसका सगला कर्म कर दूंगा। हाँ, इतना मैं बता दे रहा हूँ। जी। हाँ, इसीलिए मैं खुल के बता रहा हूँ। सीओ किसको बनवाना है, आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं, ना एडवाइस की जरूरत है। भैया मैं नहीं एडवाइस करूंगा। नहीं, आपकी एडवाइस आई ना किसको दिलवा दी, कहे दिलवा दूं, किसी कहने पे दिलवा दूंगा। आपने तो नष्ट कर दिया ना। उसी ग्राम पंचायत के लिए मैंने मना किया था, आपने सारा काम करा दिया मेरा। भैया एक लाइन तो सुन लीजिए। आपने क्यों किया ऐसा? आप एक लाइन तो सुन लीजिए। अच्छा, आप बिस्ते कितने में हो ये बता दो, कितने में बिस्ते हो? मैं उसका डबल दिलवाता हूँ। आप अपनी कीमत बता दो। आप एक लाइन तो सुन लीजिए। हाँ। आप एक लाइन सुन लीजिए। हाँ। आप बहुत हाइपर में एक लाइन सुन लीजिए। हाँ। आपने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी कि आप हाँ। बिकते कितने में है। हाँ। जितने साइन के सब मेरे बात। तो सुना आपने किस तरह पुष्पेंद्र गौतम उस महिला अधिकारी से पूछ रहे हैं, तुम्हारी कीमत क्या है, बताओ, मैं उसकी दुगनी कीमत दूंगा। जरा ठहरिए और सोचिए, क्या एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति एक महिला अधिकारी से इस भाषा में बात कर सकता है? क्या ये सत्ता का रसूख है या फिर महिलाओं के प्रति उनकी कुंठित मानसिकता? बीजेपी लगातार महिला सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, लेकिन अगर पार्टी के प्रभावशाली नेताओं के करीब रहने वाले लोगों पर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हों और कथित ऑडियो में इस तरह की भाषा सुनाई दे रही हो, तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या यह दोहरा चरित्र नहीं है? शिखा पांडे प्रकरण से शुरू हुआ विवाद अब नीतू सिंह तक पहुंच गया है और हर बार केंद्र में है सत्ता का रसूख। मामला सिर्फ अभद्रता तक सीमित नहीं है,
इस कथित बातचीत में पुष्पेंद्र गौतम सिस्टम को चुनौती देते भी सुने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर विधायक धरने पर बैठ जाएं तो मुख्यमंत्री तक हिल जाएंगे। सोचिए, यह बयान बताता है कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग खुद को कानून और व्यवस्था से ऊपर समझने लगे हैं। हालांकि चर्चाएं गर्म है कि विधानसभा स्तर से पुष्पेंद्र गौतम पर निलंबन की तलवार लटक रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने ऐसी हलचल है। सवाल वही है, क्या सिर्फ पद से हटा देना काफी है? विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक है और कांग्रेस नेता पद्मेश गौतम ने सीधे हमला भी बोला है। पुलिस आखिरकार कर क्या रही है? उनका सीधा आरोप है कि सत्ता के दबाव में प्रशासन लाचार दिख रहा है और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। यानी सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, सवाल अब पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर है। जनता अब सिर्फ निलंबन नहीं बल्कि सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच चाहती है। अगर कॉल डिटेल्स खंगाले गए तो जांच की आंच उन तक पहुंचेगी जिनके नाम सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। ऑडियो की सत्यता की पुष्टि भले ही आधिकारिक तौर पर होना बाकी हो, लेकिन इस विवाद ने प्रदेश की राजनीति को शर्मसार जरूर कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या मोहन यादव की सरकार ऐसे अहंकारी चेहरे पर नकेल कसेगी या फिर रसूख के दबाव में यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सवाल वही, क्या शिखा को न्याय मिलेगा